के पेट में अपने दासों को घुसे हुए, जकड़े हुए, पकड़े हुए जान करके भगवान ने स्वयं प्रवेश किया और आकार बढ़ाया। भैया हम लोग संसार में आते हैं अपने कर्म के कारण, लेकिन परमात्मा और महात्मा इस संसार में आते हैं हम पे करुणा करने के कारण। अवतार का मतलब उतरना है। अवतार माने उतरना। कुआं में एक व्यक्ति उतरता है और एक व्यक्ति गिरता है। गिरना अलग बात है और उतरना अलग बात है। जीव जो है गिरता है और महात्मा और परमात्मा उतरता है, क्योंकि जो स्वयं उतरा है वो चढ़ना भी जानता है, चढ़ भी सकता है, लेकिन जो गिरा है ना वो चढ़ नहीं सकता, दोबारा से वहां पहुंच नहीं सकता। तो ये जो है ना, जितने ग्वालवाल अघासुर के पेट में गए हैं, ये अपने आकर्षण के कारण, सुख में इनका आकर्षण था, अघ में गए हैं, यानी अघासुर के भीतर गए हैं, यानी संसार में गए हैं, भव में गए हैं। काय के कारण? आकर्षण के कारण। लेकिन उसी अघ के पेट में भगवान भी गए हैं, आकर्षण के कारण नहीं, अपनी कृपा के स्वभाव के कारण, उनको उसमें से निकालने के लिए, बचाने के लिए। दोनों में अंतर, दोनों एक ही जगह दिख रहे हैं, जीवात्मा भी और परमात्मा भी, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ऐसे ही संसार में जीवात्मा और महात्मा, ये दोनों एक जगह दिखेंगे, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। पेट को फाड़ दिया अघासुर के और अपने ग्वाल वालों को बचाया। सभी सखाओं ने कहा, हमारी गलती है कि हमने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन आपकी ये महानता है कि आपने फिर भी हमें बचाने के लिए और इस अघासुर के अंदर प्रवेश किया। नहीं तो कोई और होता तो जब मेरी सुनी ना रहे, मेरी मान ना रहे, तो तुम जानो तुम्हारो काम जानो, फिर मैं मदद को भी आने वाला नहीं हूं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं कि अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान आपको एक बड़े काम की बात बतानी है। परमात्मा जब जीव का कल्याण होता है तो महात्मा के रूप में अवतरित होता है। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, निराकार नराकार में आता है। निराकार नराकार में आता है तो परमात्मा, लेकिन जीव पे करुणा करनी है तो बन करके आया है महात्मा, यानी गुरु बन करके आया है। अब मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। भगवान को पाने के लिए शर्त है कि मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, शर्त है। अब भैया ये जो संसार है, ये पूरा संसार तो मल से भरा है। अब बामे हम निर्मल कैसे हों?
पाप पयोनिधि जन मन मीना। ये संसार पाप का सागर है और जन का मन यानी जीव का मन उसमें मछली बन गया है। तो पाप के समुद्र में जो मछली बन गया है, अब निर्मल कैसे होगा? कोई सवाल ही नहीं है। जो यानी जन का मन मीन हो गया, यानी जैसे पानी के बिना जल नहीं मछली नहीं रहती है, ऐसे ही पाप के बिना जीव का मन नहीं रहता। तो फिर कैसे होगा निर्मल? बड़ा कठिन काम है। तो फिर उपाय बताया क्या? भगवान का तो नियम है कि मेरे पास आना है तो अपना निर्मल मन करके आओ, और निर्मल नहीं है तो फिर यहां कोई तुम्हारी एंट्री नहीं है, नो एंट्री। तो अब कहां जाएं? तो संत कहता है, गुरु कहता है, महात्मा कहता है कि मेरे यहां निर्मल होके आने की जरूरत नहीं है। तू जैसो है वैसो आ जा, मैं स्वयं तुझे निर्मल कर दूंगा। फिर ठाकुर को स्वयं अपनाना पड़ेगा। हरि बोल। अब इतनी बड़ी सुविधा कहां होगी कि जो कह रहा है कि निर्मल तो मैं कर दूंगा। पता है परमात्मा बाप की तरह है और महात्मा मां की तरह है। एरी मैया, यदि बाप की गोद में बालक को छीछी कर दे तो बाप तुरंत क्या करेगा? ए लल्लू की मम्मी जल्दी आ, ऐसे नहीं मैंने कपड़े गंदे कर दिए, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ला 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 ला, है ना? अरे हाँ ना तो करो, हाँ है ना? और मम्मी आती है, चाहे कितनी महंगी साड़ी पहन रखी हो, चाहे कितनी बढ़िया क्रीम पाउडर लगा रखे हो, उन्हीं हाथ अंते वह लाला ले लेगी है, और वह तुरंत जो है पानी में डाल के ऊपर ते बाल्टी दे मग्गा साफ सुथरा करके पहुँच के हैं, फिर ने के बाद क्रीम पाउडर लगा के फिर भाई पापा के पास में लेके यूँ घूमेगी। जब बात देखेगा बढ़िया साफ सुथरा, फिर कहेगा ला लिया, तेरे पैसे क्या कह रहे हो? ए ला 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 जा, और वो क्या करो? ला ला, है ना? ये संत जो है माँ है, ऐसा साफ सुथरा बना देते हैं कि परमात्मा का मन चलने लगता है कि चलो अब जाए गोद में ले लऊं ले लऊं ले लऊं ले लऊं। तो गुरु के पास जाने के लिए कभी नहीं सोचना कि हम ऐसे हो जाए तो जा पाएंगे, ऐसे हो जाए तो जा पाएंगे ना। तू जैसा भी है आ जा, लक्ष्य लेके आ कि मुझे गुरु जैसा बनाएंगे, मैं वैसा बनने को तैयार हूं, चाहे तुम कैसे भी हो है? लेकिन वहां भगवान के यहाँ नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भैया ये जो अघासुर है इसकी कथा हमें ये कहती है, यहां परमात्मा ने गुरु का रोल निभाया है, स्वयं निर्मल किया है, पाप रहित किया है, पाप में से निकाला है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है जगत के गुरु हैं भैया। उसके बाद में इन ग्वाल वालों ने जो टोसा लेके आए ना, जिन्हें बाहर ही धरे छोड़ गए, अब इन्हें याद आई कि हम तो टोसा ले लेके आए, चलो अपनो अपनो निकारो खा लें। सब अपनो अपनो निकारन लगे ना। कोई अचार की मिर्च लेके आयो, कोई आम की फाक डरी वही है, एक तो मीठी डरते हैं और एक नमकीन वाली डलती हैं। तुम्हारे यहाँ पतोना डरती हैं कि नहीं डरती हैं? मीठी डलती हैं। हाँ मोम पानी तो ना आ रहा, आए तो रहो।
एक जनो लिसोरे को अचार लायो, एक जनो सिंगारे को लायो, हैं सब जने अपनो अपनो अलग अलग सामान लाए। सो का बोले भैया एक दूसरे के बांट लो, सो सब पे सब तरह को है जागो, है सब पे सब तरह को है जागो। अब बांट के पहलो टूका जब भगवान लेन लगे तो भगवान का स्वभाव है अपनी शरणागतों को याद करते हैं। हम जैसे भगवान को याद करते हैं, भगवान अपने शरणागतों को याद करते हैं। तो भगवान को एक सखा हो, बाको नाम हो मधुमंगल, बड़ो गरीब हतो, रोजाना इन्हीं के में दिखा ले तो घर तक झुलाए था ही नहीं। आज जैसे भगवान ने देखी कि वो कहाँ है भाई, वो आयो ही नहीं हो, लेकिन वो आयो तो पन्ने का लेट है वो। बाकी मैया ने कही कि तू रोज खाली हाथ जातो है, अरे आज तो को कड़ी बनाए दूं, ले कूलरी में भर के ले जा। तो कड़ी भर के ला रहो, तो रास्ता में बाने दूर ते देखी जे तो खावे लग गए। अब काय गुजने के भंगा डारू जी अपनो खाए ले, मैं अपनो खाए लो है। सो बाने कूलरी मोहते लगा के कड़ी की और घटक घटक पीवो चालू करे। तब तक एक सखाए नजर पड़ो, ओ लाला देख मधुमंगल वह पेड़ की आड़ में। सो बिन ने सामने बोलो छोड़ो नहीं, पकड़ो जा। सो दौड़ के गए, बांध के आ रहे मुंह पे तो छुड़ाए हुए, सो बाने और स्पीड बढ़ाई है, तो गटक गटक करके और सोई कूलरी फेंक के फोड़ दी। भगवान ने कही चौरे रोज तू हमारे में तो खावत हो, आज पहली बार तो लायो और तन ने कर चखायो हैं, ए सखाओ जाके में तो सब चाखेंगे। वो बोलो चाखेंगे कहाँ थे हो तब बताओ। बोले ना चिंता मत करो, जाने जो मटकी फोड़ी है ना उन पे नेक नेक तो चुपटे हो बीनो, तो घास होती माँ तो खराब हो नहीं वही है, तो बीन लई। तो सबन के बट में एक एक वो टुकड़ा मटकी को हमारे भाषा में कहते हैं ठीपुरी। क्या कहते हैं? ठीपुरी है। तो वो ठीपुरी अतकाई सबन ने बीन ली और एक एक बट में आ गई, पर लाला को नहीं बची। लाला बोलो चिंता मत करो, मोक आज तो जाके मोह पे चाहे जितना चिपटे हो है। अब लाला जो है वह सखा के मोह चाटन लगे हो। इतनी देर में ब्रह्मा जी आ गए। कौन? ब्रह्मा जी। अच्छा ब्रह्मा जी के क्या खोपड़ी है? 4। यानी जो ज्यादा खोपड़ी वाले होते हैं ना उन्हें भगवान की लीला समझ में नहीं आती। ब्रह्मा जी दिमाग चलावन लगे कि जे कैसो परमात्मा है, या शुद्धता अशुद्धता कोई बोध नहीं है, बताओ मोह चाट रहो है, झूठन घूटन को जा बिल्कुल बोध ही नहीं है। अरे ऐसा तो ना है, लोग वैसे जा भगवान मान बैठे हो हैं। सोई उनके मन में आ गई कि जाके तो परीक्षा करके देखो। हमारी सनातन संस्कृति में 3-4 जगह परीक्षा नहीं करी जाती। पहले भगवान की परीक्षा नहीं करी जाती, दूसरे गुरु की परीक्षा नहीं करी जाती, तीसरे माता पिता की परीक्षा नहीं की जाती। ये पूजनीय है, इनमें श्रद्धा रखी जाती है, इनमें प्रेम रखा जाता है, इनमें विश्वास रखा जाता है। हमारी माँ कहती है ना कि बेटा जे तेरे पापा हैं तो फिर वो ही हमारे पापा हैं। हम कहीं ये नहीं जाकर के कहते कि सिद्ध करो को जो हमारे पापा हैं, फिर वो अपराध होगा। यहाँ श्रद्धा काम करती है। हाँ परीक्षा करनी चाहिए। कहाँ? जब तुम गेहूं खरीद रहे हो तो देखना चाहिए कौन सा है, फलानी क्वालिटी को है, परीक्षा करो है। सोनो लेनो देनो है, परीक्षा करो। और कछु सामान लेनो देनो, ये फर्जी प्लॉट बिक रहे हैं, परीक्षा करो पूरी की पूरी। ऐसा ना तुम्हें बेच रहा होगा कऊ और बेच चुके हो पहले है, और तुम्हें बेचे जाए और कऊ तीसरे हुए बेचे जाए, परीक्षा करो है ना। जहां परीक्षा करनी चाहिए वहां परीक्षा बोलो करो। और जहां श्रद्धा करनी चाहिए वहां परीक्षा वाली बुद्धि लगी तो सुपड़ा साफ हो जाएगा।
हाँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेके देख लें, हाँ? भगवान है कि नहीं। सो ब्रह्मा जी ने कहा करे उनके बछड़ा और ग्वालवाल चुराए ले। बछड़ा और ग्वालवाल चुराए ले लेके और ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा और भगवान ने देखा कि ओ हो, एक तो पंगा और वो भी बाप से। भाई ब्रह्मा जी तो परमात्मा की तो संतान है? बोले हमसे ही पंगा, हमसे पैदा होकर के जो पैदा हुए हैं हमसे, सिर्फ हम उनको खलते हैं। हमारे यहां हमसे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका भी लड़ना नहीं चाहता हमसे। रूस तो हमारा मित्र है ही, सदा से है लगभग। आसपास के भी जो देश हैं कोई हमसे लड़ना नहीं चाहता। पर जो हमते पैदा भयो है, हम ही ते पैदा भयो, हमारा ही औलाद है, लेकिन वो एक मिनट न चैनते रहे है और न हमें रहन दे। अब हमें ये दया आती है कि हमारो ही है, भलो बुरो जैसो है वो हमते ही पैदा भयो है, हमारो ही है? हमारे यहाँ के रिश्तेदारियां नातेदारियां वहां बहुत सारी चलती हैं। अब न कह दी तो जन कितनी हजारों हैं माँ के जान करी, फिर भी रेदार आदि वही। तो क्योंकि अपना है ना वो ज्यादा परेशान करता है। जो पैदा हुए हैं हमसे, सिर्फ हम उनको खलते हैं। बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं। बड़ो पेड़ होए, बाकी नीचे देखो गिलहरी, गलगलिया, कौआ सब पल रहे हैं। लेकिन जो बा को जो बीज होता का है, जो बा में तो जो पौधा उपजेगा वो टेढ़ो चलेगो, हाँ या ना? अरे तुम तो किसान हो। जो बाकी नीचे पैदा भयो है वो सूदो नहीं चलेगो। वो कैसे चलेगो? टेढ़ो 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 टेढ़ो। बड़े वृक्षों की छांव में हजारों जीव पलते हैं। जो पैदा हुए हैं हमसे, सिर्फ हम उनको खलते हैं। ये कैसे हम सफर ठहरे, समझ में कुछ नहीं आता। न हमसे दूर होते हैं, न मेरे साथ चलते हैं। हम जिनते जो पूछेंगे तुम्हें चाहिए क्या भाई, बात तो बताओ, चाहिए कुछ नहीं है? लेकिन हमारे हिसाब से भी नहीं चलते, अपनी बात भी नहीं बताते। तो जो पैदा हुए हैं हमसे, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी मेरी औलाद है और इसकी मेरे साथ ही जो है पंगा ले रहा है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ब्रह्मा जी का ये कंफ्यूजन दूर करना था भगवान को। यहां एक कारण और था इस लीला का, बताऊं कि रहने दूं? बता देता हूं। जब कन्हैया खेलते थे ना ब्रज में, तो गोपियों की ये भावना बनती थी, कोई कहती जी म्यो लाला होता तो मैं जाए दूध पिवावती। कोई कहती म्यो, कोई गैया देखती तो गैया कहती मेरो बछड़ा होता तो मैं दूध पिलाती। जो नई गोपियां जो वहां जन्मी थी वो कहती काश ये कन्हैया मेरो भैया होता है। जो बड़े बड़े ग्वाल वाल थे कि जो मेरो बेटा होता, मेरो नाती होता है, जो बनी की उम्र के होते ना, ये मेरो खास भैया होता। अब भगवान एक और भावना अनेक, अब कैसे करें? आपने एक चित्र देखा होगा कभी कि एक गैया, एक गोपी गैया का दूध निकाल रही है और भगवान आए हैं
और भगवान के मुंह में धार दे रही है, भगवान के मुंह में धार दे रही है एक गोपी। पता है 1 साल तक, कितने 1 साल तक भगवान कई गोपियों के बेटा बन के रहे, कई गोपियों के भैया बन के रहे हैं, कई गोपियों के जो है ना सखा बन करके रहे, यानी अनेकों। ऐसा कैसे हुआ कि जो ब्रह्मा जी जब ले गए ना ग्वाल वालों को और बछड़ाओं को, तो भगवान ही तो बछड़ा बने, भगवान ही ग्वाल वाल बन गए 1 साल तक। बोले 1 साल कैसे भाई? मृत्यु लोक को 1 दिना नहीं, ब्रह्मा जी को 1 दिना और मृत्यु लोक की 1 साल बराबर होती है। तो वे ले गए 1 दिना के लिए, यहाँ है गई 1 साल। तो 1 साल तक भगवान ही बछड़ा बन के और उनके सवन के जो ग्वाल वाल आवत का है, इन सवन को रूप धारण करके उनकी इच्छा की पूर्ति करी। गोस्वामी जी ने इसे अपने शब्दों में लिखा कि परमात्मा का ये संकल्प है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा राम सदा सेवक रुचिरा। भैया भगवान ने जो है ना ब्रह्मा जी से पहले ही ब्रह्मलोक में जाके एक लीला कड्डारी का, ब्रह्मा जी के लोक में जाके ब्रह्मा जी को रूप धारण करके और सबरे द्वार पालन से कह दी भैया आज को नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, मोते पीछे कोई आवे तो बढ़िया तरह हाथ सेकियो पहले हैं, मोते आदेश लेवे की कोई जरूरत नहीं है, हाथ सेक करके और बाद में खूब मराई करके तब लेके आना। अब कहा भयो कि आए ब्रह्मा जी, कौन से वाले हैं? असली वाले। और जिन कैसे लग रहे हैं? नकली। पता है जब वो दृष्टि बदल देता है ना तो बड़े बड़े असली जो है नकली लगने लगते हैं। बात समझने की है। और जब वो दृष्टि बदल दे तो बड़े बड़े नकली भी असली लगने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा जी आए सो वो लगा दे अपने भाले। ब्रह्मा जी बोले मोते मेरे ले रोकथाम, कौन है तुम, कौन? सब बोले पर है बहरूपिया तो जैसे बहुत डोल रहे हैं।
अब ब्रह्मा जी ने ऐसी भाषा कभी सुनी नहीं थी, अपने ले हैं। उन्होंने कहा शायद इनका दिमाग खराब हो गया, चलो दूसरे गेट से चलते हैं। तब इन्हें द्वार में दरबार में बुलाएंगे कल, तब पता चलेगा। अच्छा, जे जो हतका है जे सूदरे हते, तो जिनने बिना मारे छेड़े केवल रोका राखी करी। जो दूसरे गेट पे हतकाए बे धाना खेड़ली माऊ के हते, बे डोलता ही है कि न कहूं मौका मिल जाए है तो न हाथ भरे रे। हाँ, सो जैसे ही ब्रह्मा जी देखे सो इशारा कर दे, बोले आ रहा है नकली। हाँ, सो जैसे ही ब्रह्मा जी आए, सो बिने रोका टोकी नहीं करी, बिने तो धरकिया पे भाले और ब्रह्मा जी पकड़ के और दे। ब्रह्मा जी पूछ रहे बात तो बताओ, बोले बाद में। है सो खूब कुटाई करी ब्रह्मा जी को, महसूज को। तब दोनों जने बोले कि अब बता क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले अब बतावे लायक रहे हो ना, बताऊं का। बोले तुम मुझे क्यों मार रहे हो, ये बताओ। बोले तो जैसे नकली बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये बताओ, मैं नकली हूं तो असली कहाँ है? बोले चलो तुम्हें दर्शन कराएं असली के। हैं सो लेके चल दे। अब वहां गद्दी पे देखा तो ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, ठाकुर जी दिख रहे हैं, और सबको ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। सोई जो असली ब्रह्मा जाके ठाकुर जी के चरणन में गिर पड़े। सो सब जने बोले देख ले हथवा नकली, गिर पड़े पावन में, हथवा नकली है। अब ब्रह्मा जी कैसे बताए, है? नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। कैसे बताएं? फिर ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना करी कि मुंह पे गलती भई है। निज कृत कर्म जनित फल पायं, निज कृत कर्म जनित फल पायं। मैंने अपनी करनी का फल पा लिया है, मैंने पिट के कुट के देख लिया है। अब मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे बचाओ। हैं? बोले आज के बाद, बोले अब कहाँ गुंजाइश है, अब तो कबू सोचूंगा नहीं। आप जो लीला करनी है, जैसी करनी है तैसी करो। हैं? अब नहीं, अब मैं खोपड़ी आप में नहीं चलाऊंगा, अब खोपड़ी जगत में चलाऊंगा। ये भगवान ने दो चीज दी हमें, दिल और दिमाग। दिमाग दिया है जगत के लिए और दिल दिया है खुद के लिए, है ना। और हम क्या करते हैं, दिल दे देते हैं दुनिया वालों को और दिमाग लगाते हैं भगवान में। सही उल्टा हो जाता है? दिमाग लगाते हैं भगवान में, दिमाग लगाते हैं गुरु में, दिमाग लगाते हैं संतों में, और दिल किन को दे बैठे हैं? अब काका बताएं, काका दे बैठे हैं, कोई काऊ दे बैठे हो, कोई काऊ दे बैठे हो। है पता भी नहीं चलता कौन कहां दिल दे बैठा है। और पता है दिल का सही रखाव रखने वाला, उसकी कीमत समझने वाला परमात्मा के अलावा, महात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ये दिल दुनिया वाले क्या जाने से रखना है। बड़ा गड़बड़ है, ये छोड़ देता है ये नेटवर्क, वो भेजता है सब पता ही नहीं चलता। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना
जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली ब्रह्मा जी को समझा करके फिर भगवान ने आगे की लीला करी है कि एक दिन यमुना के किनारे खेलवे गए। क्या? गेंद। और गेंद खेलने गए तो जब गेंद उन्होंने टोल मार्यो तो जमुना जी में पहुंची। ए भैया, सब लोग जितने दूर दूर से आए खाए बिनते की बात पूछनी है। यहां गेंद जो है कहां पहुंची? कालिया नाग के पास। और कालिया नाग था जल के भीतर, बहुत गहराई में। तो आप में से कोई माई को लाल या माई की लाली ऐसी है जाने गेंद जो है डूबत देखी हो? कोई माई को लाल हो मोए बतावे कि जाने गेंद कबहू डूबत देखी होए। कथा सुनता आ रहे हो तुम सालन थे हैं कि मारियो टोलो गेंद गई तह में। हैं? होना क्या चाहिए? मारियो टोलो गेंद गई तह पे। मूड तो हलाओ पीछे वाले हो। होना चाहिए कि गेंद जो है दह के जल के ऊपर गई। चलो नेका जोते मारे हो तो नेका तो गई हो, ये कहना फिर ऊपर आई होगी, नीचे रहने वाली तो है नहीं। या तुम में तो कोई ऐसा हो कोई माई को लाल दिखावे कि गेंद डायरेक्ट हो जगह गई नीचे। तो फिर ये गेंद नीचे कैसे गई? कालिया नाग के पास। अब कछु जो कह रहे हैं कालिया नाग लपक के लेगा होगा जितना बुद्धि चलाए हो ना। एक बार मंदोदरी समझ आ रही थी रावण को। बोले दुश्मन छाती पे आ गया, परमात्मा है वो, तुम बचोगे नहीं हैं? तुम सीता पे जो तुम्हारी जो आसक्ति है, ममता है, उसे छोड़ दो, उन्हें लौटा दो तो बच जाओगे, और नहीं तो हरि के तू लायो है। शब्दों को जरा ध्यान से सुनना। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है, लौटाए दे तू उनकी माता जानकी। जानकी कर देगी सत्यानाश कुटुम को, लेवा है जानकी।
जो समझ रहे हैं वो हंस रहे हैं, जो नहीं समझ रहे में बैठे हैं माटी के से धोंदा है। जानकी शब्द दो बार है पर अर्थ अलग अलग है। लौटाए दे तू उनकी ये माता जानकी, कर देगी सत्यानाश कुटुंब को लेवा है जानकी। हरि के दुलायो है, हरि की दुलायो कुटुंब को लेवा है जानकी। हरि के दुलायो है, हरि की आयो है, हरि के दुलायो है, हरि की दुलायो है। आपको पता है दुश्मन है वो परमात्मा है। अरे उसके तो नाम से पत्थर तैर जाते हैं। पता है गेंद क्यों डूब गई और पत्थर क्यों तैर गए? जब डूबते पत्थर हैं और तैरती गेंद है। और तैर गई गेंद नहीं, डूब गई गेंद और तैर गए पत्थर। उनके नाम से पत्थर तैर गए हैं। रावण बोले पत्थर तैरा वो का बड़ी बात है, मैं तैरा दूं चल। मंदोदरी थे बोले तुम्हारे नाम थे पत्थर तैरो, तुम्हारे नाम थे तो डूब जाओ, नहीं डूब रहो होगो तो डूब जाओ। बोले तू मुझे कम समझती है, वह तपस्वी से, वह भिखारी से, चल तुझे अभी दिखाता हूं। तो लंका तो समुद्र में थी ही, तो समुद्र के किनारे आकर के मंदोदरी से कही देख पत्थर डूब जाए तो गारंटी है। तो पत्थर उठायो, मोटा ताजा पत्थर बढ़िया भारी, और यूं करके और उसको गुणम छुणम करी कछु। मंदोदरी से कहा देखना, तो यूं पत्थर डालो, अरे साव पत्थर तैर गो। मंदोदरी की आंखें फटी की। अब का बोले अब तो विश्वास भयो, आज की बात तो नहीं बोलेगी। बोले हाओ, पर मंदोदरी अच्छी तरह जानती कि जाते ज्यादा बदमाश कोई हतो ना है। जाके हाथे तो पत्थर जो तैर रहा होगा ते डूब जागो। जी भयो कैसे? भाई दिनाते लग गई जानकारी में। एक दिना शाम को सेवा कर रही, पांव दबा रही, धीमे धीमे। माताएं जो समझदार होती है ना वो खुश करके बात पूछती हैं, और वैसी तो वे लड़ते रहते बिना बात है। जो समझदार होंगी वे पहले खुश करेंगी, हैं खवाए के प्याए के, हैं और वैसी वैसी मोह जैसी होंगी ना कुटाट, वे नहीं बस तो सीधे लड़ना है। और वे जब लड़ेंगी जब खावे बैठे हो तभी पूछेंगी, हैं आधी रोटी पस देंगी, आधी हाथ में रखेंगी, फिर पूछेंगे कह रही हूँ बात ना वही बात तुम्हें याद है खजू। अब बाकी हलका में मई के मई रोटी, और यूँ कह दे ना, यूँ कह दे, कभी कभी यूँ कह देती है खा ले तुम्हें कुछ बात पूछनी है, अब खवाएगी बाप। कभी कभी कहते हैं रोटी खा ले तुम्हें तो कुछ पूछनी है। अब बेचारों को जो टूका मुँह में तो का मुँह में और हाथ को हाथ में। क्यों मैया मैं गलत तो ना कह रहा हूँ? हाँ कैसा कह रही हैं, साची कह रहे हैं, तुम्हें तो पूछने की जरूरत ना है। हाँ एक दिन जो है सेवा करके प्रसन्न किया रावण को। फिर कहती हैं ये बताओ
तुम्हारे हाथे पत्थर तैर गो वो तो मैंने देख लो, मैं मानी गई। अब तुम्हें तो कबू नहीं कहूंगी, पर मैं साची साची बता पत्थर तैरे हो कैसे। अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी और कछु नहीं कहूंगी, तुम्हारी बात को स्वीकार करूंगी, पर मेरी मन की संतुष्टि के लिए बताओ कि पत्थर तैरो तो तैरो कैसे। तब रावण पिघल गो, बोले बता दूं? बोले हाँ। बोले अब लेकिन बाद में उस हंसी मत उड़ाना। बोले नहीं नहीं उड़ाऊंगी। कैसे तैरे बताओ? बोले मैंने पत्थर उठाया। बोले हाँ। ऊपर किया। बोले हाँ। बोले तूने देखा मेरे होठों की तरफ मैं कुछ बोल रहा था? हाँ। बोले कजू मंत्र से पढ़ रहे? बोले मंत्र पंत्र कजू ना पढ़ रहा। बोले तो? बोले मैंने पत्थर को ऊपर करके पत्थर को सौगंध खिलाई के पत्थर तो राम की सौगंध है जो डूब जाओ। तो इसे कहते हैं 10 खोपड़ी। बोले जब मैंने समझा कि जब राम के नाम से पत्थर तैर रहा है तो राम की सौगंध से क्यों नहीं तैरेगा है? तो मैंने उसी की सौगंध खिला दी। तब मंदोदरी मातो पकड़ के बैठ गई। बोले हे भगवान, जितनी बुद्धि तुम जिन कामन में लगाता हो है उतनी बुद्धि अपने कल्याण में लगा दे तो है। तो ये जो गेंद थी ना, अच्छा एक दिन क्या हुआ, जब ये समुद्र पुल बन रहा था, पत्थर तैर रहे थे राम जी के नाम लिख लिख करके, तो राम जी को दूर से देख रहे थे बैठे बैठे। बिन को मन भयो कि सबन के हाथे पत्थर तैरे ने कि मैं डारे के देखूं तैर तो ना तैर। रावण के हाथ को तो तैर गो। अब राम जी कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो डारे के देखूं। अच्छा राम जी, हनुमान जी एक ऐसे सेवक हैं जो हर समय निगाह, सेवक वही तो है जिसकी निगाह जो है ना कब कहाँ क्या करना है। जो माताएं बहुत अच्छी सेवक होती हैं ना, उनकी अपने मालिक के आगे वाले काम पे निगाह रहती है कि अब जाके बाद क्या करेंगे, वहां जाके के पहले ही वो काम कर देती है। नहाने का समय हो रहा है पहले ही कपड़ा रख देगी, मंजन को समय है पहले ही निकाल के रख देगी, सोए को समय है पहले ही बिस्तर लगा। यानी जो सेवक हुआ है, सेवक आगे की सेवा को याद करके पहले ही बात सब तैयार मिले। अब दिनेश को कह रहा सुन नहीं है, दिनेश को कनपटी पे बैठे कह रहा सुन ले आगे के लिए है? बहुत से लोग तो अपनी घरवारी यूं ही कथा सुनाए हुए लाता है कि सुन ले है? तू बहुत कथा सुने हुए जाते हैं है? अब राम जी ने सोचा कि मैं तो डायरेक्ट देखूं है, तो सबको देखते हुए कि कोई भी निगाह तो मुंह पे ना आया, तो एकांत में जाके सब तो लगे अपनो है पुल बनाए हुए। तो एकांत में जाके उन्होंने एक पत्थर उठाया है और समुद्र में डाले और सोई वो तो डूब गो। अब एकदम राम जी ने देखी कोई देख तो ना रहा हो कि मेरे हाथी पत्थर डूब रहा है, मेरे हाथी पत्थर डूब रहा है। सोई पीछे थे हनुमान जी ने न्यों करके कहीं मैं देख रहा हूं। राम जी बोले तुम देखो तो कोई बात नहीं है, पर तुम ही बताओ जो भयो तो भयो का मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मेरे हाथ से पत्थर डूब रहे हैं। पकड़ ली भाई, तालियां बजाइए। काऊ पे तो टाइम अच्छा हॉर्न दवा ने। अच्छा जी पकड़ी कौन है? तीनों ने? वाह ठीक है, तो लाभ 500 रुपया दो भाई। ए भाई उधार दे, मैं पता जी भल्ले को समझने। आज छठो दिन हो ना, आज छठो दिन कथा को मैं 6 दिन से परेशान हूं। मो दिखती रोज है लेकिन पकड़ में नहीं आती। जा भाई दे। तुम 4 ही जने तो 5 हैं, ठीक है 100 आएंगे। यदि तुम 4 जने होते तो 100 वापस कर लेता। दिनेश तुम्हारे गांव में बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, इतना प्यार से देखते हैं ना ये लोग सब टकटकी लगा के हैं।
काक चेष्टा बको ध्यानम। इतना प्यार भरी नजरों से देखते हैं। मैं हंसाता हूं तो हंसते हैं, रुलाता हूं तो नहीं। उसमें क्या है कि ये बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ, और 3:45 बजते हैं तब तक उठना चालू कर देते हैं, और जब कोई उठता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि और उनका उठना इसलिए जरूरी मजबूरी हो जाता है कि वो बेचारे बहुत दूर दूर से पैदल आते हैं, सबको देख करके कथा चलानी पड़ती है। अब जो एक बरामदे भाई कथा हो तो घर के बैठे हो तो वो तो घर में ही जानो है, वो तो कई बजे तक चल जाए। जैसे तीर्थ में हम कथा करते हैं ना, उसका कोई टाइम नहीं होता, चुकमा सब घर छोड़ छोड़ के आए भये हैं, और यहाँ जगह जगह के आए भये हैं। तो मैं कहना ये चाहता था कि तुम्हारे क्षेत्र में वो इतना प्रेम मिलो है, इतना अच्छो लगे है तुम्हारो भाव प्रेम, कि मैं उस प्रेम को बार बार नमन करता हूँ, हृदय से उसका साधुवाद करता हूँ। तो जो है बात चल रही थी कि राम जी जो है ना, हनुमान जी से पूछते हैं तुम ही बताओ कि पत्थर मेरे हाथन से डूबियो तो डूबियो कैसे। तब हनुमान जी ने कही, भगवान जो आपके नाम का सहारा लेगा वो तैर जाएगा, तर जाएगा, लेकिन जिसे आप अपने हाथन से खुद छोड़ दोगे भाई तो डूबनो ही डूबनो है। राम जी बोले इसीलिए तुमको कहा जाता है ज्ञान नाम अग्रगण्यम, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। बोलो करो, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो ये गेंद नीचे क्यों डूबी? क्योंकि जिसे परमात्मा ठुकरा देता है ना, फिर वो तैरता नहीं है, तरता नहीं है, वो नीचे डूब जाता है। मारियो टोलू गेंद गई है, जिसे ठाकुर ठुकरा दे हैं, वो उसे फिर कौन रखेगा सा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। मेरी मैया एक अनुभव बता रहा हूं तुम्हारो, मानो चाहे मत मानो, बताऊं कि रहने दूं, एक अजू बुरा मान जाएंगी, नहीं मानेगी। अच्छा मेरी बात है बुरा मानते ना है, वैसे खूब माटी की धौंधी कह दे तू, माटी का धौंधा कह दे तू है, क्योंकि प्यार में गाली भी अच्छी लगती है और द्वेष में सम्मान भी बुरा लगता है ना। तो ये मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए मेरी बात को बुरा नहीं मानती हैं। तो कह देता हूं, सांची सांची बताइयो मूड हला के, अपने मालिक ते लड़ाई है जाए, अपने आदमी ते, फिर वह घर में रहने को मन ना करती, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ मायके में, वहां मन लगता है? वहां भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यहां से मायके चली जाएंगी तो शायद नेकाद चोला को चैन मिलेगा, लेकिन जब वहां जाती है तो वहां भी चोला में चैन आता नहीं है, न यहां आता है और न फिर वहां ते और नानी के चली जाए भले ही है, क्योंकि जिससे ठुकरा दिया है ना, जिससे हमने अपना जीवन दिया है, ये संसार का पति, संसार का एक जिसे हमने अपना पति मान लिया, मालिक मान लिया है, जब वो भी एक बार ठुकरा दे तो दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलता, और फिर दुनिया का मालिक ठुकरा दे है। बात समझ में आ रही है ना?
गेंद क्यों डूबी वो बता रहा हूं इतनी देर से, हैं? जब कबू मुझे देखो करो तो कबू को पलक झपक लो करो भाई, हैं? तो मारियो टोलू गेंद गई तह में, हैं? और गेंद के संग धायो री। चंदन को बल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। अब के गई के संग भायो रे मेरो पारो सो कन्हैया।
गेंद गई दह। ओ मारियो टोलो गेंद गई दह में, गेंदई के संग धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। ओ कानी दह पे खेलन। इसका आध्यात्मिक सूत्र है कुछ, मैं एक दो परस रहा हूं, है तो 20 मैं एक दो परस रहा हूं। ये कर्म की नदी है यमुना, इसमें घुस गया कालिया नाग अहंकार। और जब कोई व्यक्ति शुभ कर्म करे और वहां में अहंकार घुस जाए तो कर्म ही जहरीला हो जाता है। फिर वो कर्म कल्याण नहीं विनाश करता है, उसको पीने से गौएं मर जाती हैं। अब जैसे ये दिनेश है कथा करा रहा है, कथा कराने के बाद में इसमें विनम्रता आई कि भैया मैं कछु ना करा रहा हूं, ये तो सब भगवान की लीला है, मैं जा ला के था भी नहीं तो भगवान ने बनायो। तो ये विनम्रता आ रही है तो शुभ कर्म सही दिशा में हो रहा है ना। दुनिया चाहे कछु कहे, दुनिया की अलग बात है। दुनिया तो जो कह रही होगी जाए पैसा कहूं तो गड़े माल उपाएगा हो वो ताते करा रहो है कि कहूँ को माल लायो हो कहूँ थे ताते करा। दुनिया की बात नहीं, दुनिया के मोह तो जितनी मोह उतनी उनको ध्यान न रखते हुए यदि भाव ये बनता है कि ठाकुर जी करा रहे हैं मैं किसी लायक नहीं हूं तो कर्म सही है। और जहां मैं न कहूँ आएगा कहा मैंने इतने गांव और ऐसो ब्यास लायो है और इतनी जनता आए क्षेत्र में अब कोई न्यो ताव देने लगे सो न्यो है सु पड़ा कर्म बेकार हो जाएगा है ना। या फिर कथा कहवी वारी में अहंकार आ जाए, आए मो जैसा विद्वान मैं ऐसा मेरा श्लोक, ऐसे मेरी कथा, ऐसा मेरा गला, ऐसा मेरा गाना, तो उसकी वाणी में जो मिठास है ना वो खत्म हो जाएगी। अहंकार सात्विकता को नष्ट कर देता है, अहंकार व्यक्ति की महानता को नष्ट कर देता है। कराने वाला और कहने वाला इन दोनों में एक भाव आना चाहिए, क्या कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बात सही भी है, ये नेक 100 आदमी इतनी बड़ी जनता इतना बड़ो काम संभाल ही नहीं सकता। ये तो करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पहले एक द्वद ना ये फुदक डोल लो, मैंने तू बालक की तरह डोल लो, परीक्षा की गद्दी पे बैठे। बोले आपके तो बालक ही है, मैं तो क्षेत्र को बालक ही हूँ। ये तो ठाकुर जी ने कैसे करा दो, नहीं मैं जा लायक था नहीं। ये भाव पवित्र है और होना भी चाहिए। हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। माल पाएगो होगा,
यदि पाया भी हो तो ठाकुर जी ने किसी न किसी कृपा से ही तो दिया होगा। पाया भी हो मानो, तुमको क्यों नहीं दे दिया है? तो या दिनेश ने और या की घरवारी धीरज ने कोई न कोई अच्छो काम जीवन में पहले जरूर करे होगा। कोई न कोई भगवान की आराधना जा जन्म में या काऊ जन्म में करी होगी। बाको फल ही तो ठाकुर जी दे रहे हैं। जन्म जन्म की बात होती है साहब, एक जन्म की बात। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना। क्षेत्र के लोग जो देखे हुए आए कि वो छोरा कहाँ है, नेका सौ दिनेश हो, तो जो इतना बड़ा काम है, जाको काम इतना बाकी दिखाओ तो सही, वो हाथों कहाँ है? ठाकुर जी इस पे कृपा करते हैं, उसकी सेवाएं दिखती हैं, सेवक दिखाई नहीं देता, उसे तो ढूंढना पड़ता है। हनुमान जी की सेवाएं दिखाई देती हैं, हनुमान जी दिखाई नहीं देते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
यहाँ कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना ना कभी दूर प्रभु चरणों से आप। करना ना कभी दूर प्रभु चरणों से आप। चरणों के ही सहारा, चरणों के ही सहारा भगवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा भगवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। वो मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतज़ाम किया, मेरी हर खुशी का इंतज़ाम किया। जरा इस जमाने में मैं अकेला था, मदनीरा सा निजा जा 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 इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया सताए उसको जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरा
कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए।